मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी, जिसके बाद कुछ अरसे बाद मेरी मम्मा ने दूसरी शादी कर ली। ठीक है। तो जिससे दोबारा शादी की थी वो हुँ, तो खुद भी नशा वग़ैरह करते थे ठीक है। और थोड़ा टाइम तो वो बिल्कुल ठीक रहे हमारे हुँ, साथ। उसके बाद फिर उन्होंने हमारी मम्मा को भी गलत रास्ते पे लगा लिया, उनको हुँ, नशा वग़ैरह करना शुरू ठीक हो है। गए। जब नशा कर लेते थे तो नशे की हालत में उनको कुछ पता नहीं था होता। हुँ, फिर मेरी जो वालदा थी वो भी ऐसे ही करती थी, उन्होंने चीज़ें घर की हुँ, बेचना शुरू कर दी। ठीक मेरे है, वालिद साहब ने भी काफ़ी अरसा ना वो मेरी वालदा का इस्तेमाल करते रहे, ठीक है। ठीक है? क्योंकि वो नशे की हालत में होती थी, हुँ, उनको कुछ पता ही नहीं था होता कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही। हुँ, तो उसके बाद उनकी जो नज़र थी वो मेरे पे थी कि अब ठीक ये है। बड़ी हो गई है, अब मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ और इसके हुँ, इस्तेमाल से मैं अपना कारोबार चलाता हूँ। वो धमकियाँ वग़ैरह देते थे कि तुम्हारी माँ को छोड़ दूँगा, तुम्हारी माँ को ये कर दूँगा, तुम लोगों को ये कर दूँगा। तो बस ये इसी वज़ह से फिर मैंने उनके साथ काम शुरू कर दिया, उनका कारोबार करने के लिए। जी, मैंने हुँ, इसी बस काम में कि चले मेरे घर का तो सरकट हुँ, चलेगा ना, हम हुँ, एक वक़्त की रोटी तो खा सकेंगे ना, ठीक है। रोटी के पीछे ज़ाहिर-सी बात है जब इंसान को रोटी ना मिले तो फिर उसने एक वक़्त की रोटी के लिए कि मैं हूँ, मेरी छोटी बहन भी है, हुँ, हुँ, मैंने उसको भी चलाना है, आगे उसको भी पढ़ाना है मैंने। ठीक हो तो गया। मैंने ये चीज़ सोच के तो मैंने ये काम शुरू कर दिया। अब ये था कि वो मेरा तो इस्तेमाल कर रहे थे, मेरा हुँ, इस्तेमाल करके वो अपना कारोबार चला रहे थे। हुँ, बट ये था कि मेरी ज़ाहिर-सी बात है मेरी छोटी सिस्टर भी अब बड़ी हो गई थी। तो उनकी नज़र जो थी ना वो इस पे आ गई थी कि अब मैं इसका भी इस्तेमाल करूँगा और ठीक इससे भी है, कारोबार चलाऊँगा, इससे मेरा मज़ीद कारोबार चलेगा। ठीक तो है। ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैंने ये चीज़ हुँ, सोची थी कि अगर मैंने ये काम करके अपने आप को बर्बाद कर लिया तो मैं अपनी बहन पे ये काम नहीं होने दे ठीक है। सकती। मैंने यही सोचा कि ठीक है अल्लाह है वो हमारी मदद करेगा, हम लोग निकलते हैं एक बार हुँ, तो अल्लाह कोई वसीला करेगा तो हमारी कुछ मदद हो जाएगी, कहीं हमें रिहाइश मिल जाएगी, कोई काम मिल जाएगा हमें। जो शख्स इसके मेरे साथ-साथ मेरी बहन का हर खर्चा उठाने के लिए हुँ। तैयार है, मेरी शर्त है मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी पाकिस्तान और मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर आज। हमारे साथ 2 बहनें मौजूद हैं जिनकी उम्रें 15 साल और 18 साल है। इनसे जानते हैं कि अपने घर से क्यों भागी हैं और इस टाइम ये लाहौर शहर में मौजूद हैं और किसी सहारे की तलाश में हैं। ऐसी क्या वजह बनी कि अपना घर छोड़ना पड़ गया? इनसे जानते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताइएगा कि आपने बताया कि आपका ताल्लुक ज़िला रहीम यार खां से है और अभी आप अपना शहर, अपना घर छोड़ के एक ऐसे शहर में मौजूद हैं, जहाँ पे आपको कोई जानता नहीं है, जहाँ पे कोई आपकी रिश्तेदारी नहीं है। आप एक सड़क पे बैठी हुई थी, जहाँ से हमने आपसे बातचीत की और आपका दुःख सुना और वही दुःख हम मीडिया पे दिखाने जा रहे हैं। सारी क्या वजूहात थी, क्या मसले-मसाइल थे कि आप घर छोड़ने पे मजबूर हुई हैं? मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी, जिसके हुँ, बाद कुछ अरसे बाद मेरी मम्मा ने दूसरी शादी कर ली। ठीक है। तो जिससे दोबारा शादी की थी वो हुँ, तो खुद भी नशा वग़ैरह करते थे ठीक है। और थोड़ा टाइम तो वो बिल्कुल ठीक रहे हुँ, हमारे साथ। हुँ, उसके बाद फिर उन्होंने हमारी मम्मा को भी गलत रास्ते पे लगा लिया, हुँ, उनको हुँ, नशा वग़ैरह करना शुरू ठीक हो है। गए। हुँ, हुँ, काफ़ी देर तो वो ये नशा वग़ैरह करते रहे, फिर उन्होंने गलत काम करने शुरू कर दिए। मतलब आपका कहने का मकसद है कि जो आपके स्टेप फादर थे, उसने नशे में आपकी वालिदा को भी लगा दिया और नशे की कंडीशन में ही अपना कारोबार और अपने घर का सामान बेचना शुरू कर दिया। जी, यस सही है, वो हुँ, जब नशा कर लेते थे तो नशे की हालत में उनको कुछ पता नहीं था होता। हुँ, फिर मेरी जो वालदा थी वो भी ऐसे ही करती थी, उन्होंने चीज़ें घर की हुँ, बेचना शुरू कर दी, ठीक मेरे है। वालिद साहब ने भी। हुँ, तो मेरी जो उसके बाद मेरी छोटी सिस्टर थी और मैं थी, हम हुँ, दोनों ही सिस्टर्स थी। जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है तब तो मैं अभी छोटी थी। हुँ, हुँ, तो अब ये था कि मेरे वालिद साहब की जो नज़र थी, जो हुँ, दूसरे मेरे वालिद साहब थे, उनकी नज़र जो थी वो मेरे पे थी कि अब ठीक मैं है, इसको यूज़ करूँगा अपने कारोबार के लिए, अपने काम के लिए। ठीक है। मतलब आपके जो स्टेप फादर थे, पहले आपकी वालिदा से गलत काम करवाते रहे, उसके बाद जब आप थोड़ी-सी यंग हुई, जवान हुई, तो उसके बाद उन्होंने ये चाहा कि आपसे भी गलत काम करवाया जाए। जी, ऐसा ही है। पहले तो हुँ, वो काफ़ी टाइम, काफ़ी अरसा ना वो मेरी वालदा का इस्तेमाल करते रहे, ठीक है। ठीक है? क्योंकि वो नशे की हालत में होती थी, हुँ, उनको कुछ पता ही नहीं था होता कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही। हुँ, हुँ।
तो उसके बाद उनकी जो नज़र थी वो मेरे पे थी कि अब ठीक है। ये बड़ी हो गई है, अब हुँ, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ और इसके हुँ, इस्तेमाल से मैं अपना कारोबार चलाता हूँ। ठीक है। मतलब उन्हें अच्छे-बुरे का कोई पता नहीं था, इस कंडीशन में थी। जी, उन्हें अच्छे-बुरे का कुछ पता नहीं था कि इस टाइम मैं क्या कर रही हूँ, हुँ। क्या नहीं करी, मेरी बेटियाँ हैं या मेरा घर है, मेरा घर बर्बाद हो रहा है, उन्हें कुछ नहीं था पता होता। तो जब आपकी वालिदा ने सेकंड मैरिज की तो बाद में कोई बहन-भाई उसमें से कोई औलाद नहीं हुई? नहीं, हम बस 2 बहनें ही हैं, उनमें से ठीक कोई है। भी नहीं था। हम दोनों बहनें थे और जब उनकी डेथ हुई तब तो हम छोटे-छोटे थे, हमें तो कुछ ज़्यादा पता भी नहीं था ठीक कि है। क्या करते हैं, घर कैसे सँभालते हैं, क्योंकि हम लोग तो स्टडी कर रहे थे। ठीक है। तो फिर जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई उसके बाद मैंने तो स्टडी स्टॉप कर दी, हम हुँ, लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया हुँ। और रहा ये है कि मेरे वालिद साहब की नज़र मुझ पे है और वो मुझे अपने कारोबार का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं। तो फिर आपने आगे से मतलब मना नहीं किया या कहा नहीं कि भई मैंने ये काम नहीं करना, मैं वैसे मेहनत कर लूँगी, कोई जॉब कर लूँगी, घरों में काम कर लूँगी, मैंने इस तरफ नहीं आना? नहीं, मैंने ये चीज़ तो नहीं, मैंने यही था कि उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया, उन्होंने मुझे बहुत ब्लैकमेल किया हुँ, हुँ। और किस हवाले से ब्लैकमेल करते रहे आपको? कि अगर तुमने ना किया तो घर को ये कर दूँगा, तुम्हारी सिस्टर को ये कर दूँगा, तुम्हें ये कर दूँगा। काफ़ी अजीब-अजीब तरह से ना वो मुझे ब्लैकमेल करते थे। मतलब धमकियाँ वगैरह लगाते थे? हाँ जी, वो धमकियाँ वग़ैरह देते थे कि तुम्हारी माँ को छोड़ दूँगा, तुम्हारी माँ को ये कर दूँगा, तुम लोगों को ये कर दूँगा। तो बस ये इसी वज़ह से फिर मैंने उनके साथ काम शुरू कर दिया, उनका कारोबार करने के लिए, अपने घर को मतलब चलाने के लिए। आपने भी मजबूर होके ज़ाहिर बात जब ये घर फाकों पे चल रहा हो, तो इंसान मजबूर हो जाता है। तो आपने मजबूरी में गलत काम की तरफ कदम उठा लिया। जी, मैंने हुँ, इसी बस काम में कि चले मेरे घर का तो सरकट हुँ, चलेगा ना, हुँ। हम एक वक़्त की रोटी तो खा सकेंगे ना, ठीक है। रोटी के पीछे ज़ाहिर-सी बात है जब इंसान को रोटी ना मिले तो फिर उसने एक वक़्त की रोटी के लिए कि मैं हूँ, मेरी छोटी बहन भी है, हुँ, हुँ। मैंने उसको भी चलाना है आगे, उसको भी पढ़ाना है मैंने। ठीक हो तो गया। मैंने ये चीज़ सोच के तो मैंने ये काम शुरू कर दिया। तो आप मुझे ये बताएँ कि आप रहीम यार ख़ान से आपका ताल्लुक है, वहाँ की रहने वाली हैं, तो घर से भागने का फ़ैसला कब किया? जब आप इस काम में पड़ ही गई थीं, तो जब आपका घर का गुज़ारा चल रहा था, तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको घर छोड़ना पड़ा? अब ये था कि वो मेरा तो इस्तेमाल कर रहे थे, मेरा हुँ, इस्तेमाल करके वो अपना कारोबार चला रहे थे। हुँ, हुँ, बट ये था कि मेरी ज़ाहिर-सी बात है मेरी छोटी सिस्टर भी अब बड़ी हो गई थी। हुँ, तो उनकी नज़र जो थी ना वो इस पे आ गई थी कि अब मैं इसका भी इस्तेमाल करूँगा और ठीक इससे है। भी कारोबार चलाऊँगा, इससे मेरा हुँ, मज़ीद कारोबार चलेगा। ठीक तो है। ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैंने ये चीज़ सोची थी कि अगर मैंने ये काम करके अपने आप को बर्बाद कर लिया तो मैं अपनी बहन पे ये काम नहीं होने दे ठीक है। सकती। मतलब जो घर में जो लोग आते थे वो आपकी छोटी बहन को देख के ऑफ़र्स वग़ैरह करते थे आपके वालिद को और वो लालच में आ गए थे। जी, ऐसा ही है। वो बस हुँ, उनको ये था कि पैसा हो, मेरे पास पैसा हो, हुँ, तो वो जब लोग आके बोलते थे, तो उनको यही था कि हाँ, ठीक है, ये इसे बुला रहे हैं, इसको माँग रहे हैं, कर रहे हैं, तो ठीक है, हम लोग कर लेते हैं, मेरे पास मज़ीद पैसा आएगा, बस ये ठीक है। चीज़ थी। जो मुझे बताएँ कि जो पैसा आप कमाती थी गलत काम करके, वो कहाँ इस्तेमाल होता था? वो ये था कि हमें तो सिर्फ़ बहुत मुश्किल से 2 वक़्त का खाना हुँ, मिलता था, हुँ, क्योंकि मेरी वालिदा भी नशा करती थी और मेरे वालिद साहब भी नशा करते थे। वो जो ठीक है। पैसा लेते थे, जो कमाते थे, हुँ, वो अपने नशे पे लगा देते थे। ठीक है। तो अपने ऐशों में वो सारा पैसा खर्च करते थे। जी, वो अपनी अय्याशियों में सारा पैसा खर्च ठीक है। करते थे। अच्छा जब आपके वालिद की जो सौतेले वालिद हैं आपकी, वो छोटी आपकी बहन पे नज़र पड़ी कि इससे भी मैं गलत काम करवाऊँ और पैसा कमाऊँ और अपने ऐशी करूँ, तो उसके बाद फिर आपने ये फ़ैसला कब किया कि अब मैंने ये घर से छोड़ देना अपनी बहन को बचाना है? फिर यही कुछ टाइम बाद जब ज़्यादा बात ऐसे बढ़ गई तो फिर मैंने कहा कि नहीं मैं अपनी बहन के साथ ये कुछ नहीं होने दे सकती। हुँ, हुँ, फिर मैंने अपनी बहन को लिया, तो हुँ, मैं बाहर निकली तो लाहौर बस थी, मैं उसमें बैठी और मैं ठीक है। लाहौर आ गई। मैंने कहा इतना बड़ा शहर है, कोई ना कोई तो होगा जो हमारी मदद कर देगा। मतलब अपने घर से आप अल्लाह के भरोसे निकली हैं, आपको कुछ नहीं था पता कि आप कहाँ जा रही हैं, आगे क्या होगा आपके साथ? जी, बिल्कुल, मैंने यही सोचा कि ठीक है, अल्लाह है, वो हमारी मदद करेगा, हम लोग निकलते हैं एक बार, हुँ, हुँ। तो अल्लाह कोई वसीला करेगा तो हमारी कुछ मदद हो जाएगी, कहीं हमें रिहाइश मिल जाएगी, कोई काम मिल जाएगा हमें। अच्छा मुझे बताएँ कि आप अपने घर से निकली हैं, आपको अपने घर से निकले हुए 24 घंटे हो चुके हैं। 24 घंटों में कुछ खाया है? नहीं, अभी तक 24 घंटों में तो अभी तक कुछ भी नहीं खाया हम लोगों ने।
अच्छा, मतलब भूखे पेट ही हैं, अभी कुछ आपने नहीं मतलब आपके पास पैसे नहीं थे, क्या वजह थी आपने कुछ नहीं खाया? जी, यही था कि हम लोगों को तो पहली बात है इधर का कुछ पता नहीं था। दूसरी हुँ, बात ये है कि हमारे पास कोई पैसे वग़ैरह नहीं थे, कुछ भी नहीं था हुँ, हुँ, और हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि हम यहाँ तक कैसे पहुँच गए हैं। ठीक है। आपके पास कोई मोबाइल वगैरह भी नहीं है? नहीं, मेरे पास अभी कोई मोबाइल वग़ैरह कोई चीज़ नहीं है हमारे मतलब पास। कोई रिहाइश का बंदोबस्त नहीं है? नहीं कोई रिहाइश नहीं है, कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है, किसी को हम इधर जानते नहीं हैं ठीक कि है। यहाँ पे कौन है, कौन नहीं है, हमें किसी का नहीं पता। बस हम मुझे मेरी बहन का पता है बस ठीक और है। मुझे किसी का नहीं पता। अच्छा मुझे बताएँ कि आपकी एज 18 साल है, माशाल्लाह गुड लुकिंग है, देखने में ठीक हैं, स्टडी आपने बताया कि आपने मैट्रिक किया हुआ है और आपकी वीडियो जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी देख रहे हैं, पाकिस्तानी भी देख रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में आपकी वीडियो देखी जा रही है। तो अगर कोई ऐसा शख्स ज़ाहिर बात है आप एक गलत काम से निकल के बाहर आई हैं और आप चाहती हैं कि आप मेहनत करें, गलत काम नहीं करना चाहती। तो अगर कोई ऐसा शख्स जो आपकी पिछली गुज़री हुई ज़िंदगी को माज़ी को आपको भुला के आपको अपनाना चाहे, आपको रिहाइश का प्रोवाइड कर दे, आपकी बहन को शेल्टर दे, तहफ़्फ़ुज़ दे, आपको तहफ़्फ़ुज़ दे, आपको वो इज़्ज़त दे जो एक औरत को दरकार होती है। जो एक बीवी की इज़्ज़त होती है, लेकिन वो आपसे शर्त रखे कि जी वो आपसे हलाल तरीके से निकाह करना चाहता है, तो क्या कहती हैं इस बारे में? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे साथ-साथ मेरी बहन को भी सँभालेगा, ठीक उसकी है। पढ़ाई का खर्चा उठाएगा और मेरे साथ उसे रखेगा। मतलब आपकी ये शर्त है कि आप इस शर्त पे आगे निकाह किसी से करने के लिए तैयार हैं कि वो आपकी बहन को साथ रखेगा, उसकी स्टडी का खर्चा उठाएगा, उसके तमाम तर जो उसकी जो स्टडी है, उसकी शादी तक जो ज़ाहिर बात है कल को इसने की भी शादी होनी है, हर चीज़ की जी। ज़िम्मेदारी उठाएगा, उस शख्स से आप शादी करने के लिए तैयार हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएँ अगर कोई ऐसा शख्स जो दूसरी शादी करना चाहता हो और उसके पास इतने वसाइल हों जो आपको अच्छी लाइफ़ दे सके, आपकी बहन का खर्चा उठा सके या फिर बाज़ औक़ात ऐसे होता है अक्सर लोगों की उम्र ज़्यादा होती है या उनकी बीवी की डेथ हो जाती है या वो डिवोर्स याफ़्ता होते हैं। तो अगर कोई ऐसा शख्स आप राब्ता हमसे करता है तो उसकी अगर हम आपको ऑफ़र दें तो क्या कहती हैं? मुझे सब कुछ कबूल है, मैं सब हुँ, कुछ करने के लिए तैयार हूँ, हुँ, लेकिन तब जबकि वो मेरी बहन के साथ प्रॉपर उसकी हेल्प करेगा, उसकी हुँ, स्टडी में, हुँ, हुँ। बाकी जो मामलात हैं, मतलब खर्चे आपके वगैरह साथ में। आपकी बहन को भी अपनाए। जी, जी। ठीक न है, बस इसके अलावा कोई आपकी डिमांड या कोई शर्त? नहीं, बस यही है कि ज़ाहिर-सी बात है, मैं तो अब जाऊँगी, मैं शादी करूँगी, तो मेरे साथ-साथ मेरी बहन का भी प्रॉपर ख़्याल रखे, उसके स्कूल्स उसकी स्टडी वगैरह को सारा कंटिन्यू रखे। जी नाज़रीन, 2 सगी बहनें आपके सामने बैठी हैं। रहीम यार खां से इनका ताल्लुक है, अपना घर छोड़ के अभी पराए शहर के अंदर बैठी हुई हैं। यहाँ पे इनका कोई जानने वाला नहीं है, कोई इनका पहचान वाला नहीं है। ना इनके पास नाज़रीन कोई पैसे हैं, ना इनके पास कोई मोबाइल है। तो नाज़रीन आर्ज़ी तौर पर फाउंडेशन में इनको शेल्टर दिया जा रहा है और इंशाल्लाह हम तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी जितनी भी हेल्प हो सकेगी हमारे चैनल की तवज्जो से और आप लोगों के भाइयों की ताबन के साथ लेकिन ज़ाहिर बात है लाइफ पड़ी हुई है उन्होंने जवान 2 लड़कियाँ माशरे में रहना आसान नहीं होता। सहारे की तो तलाश है इनको, शादी करना चाहती हैं और ऐसा कोई शख्स जो इन्हें 2 टाइम का खाना दे सके, रिहाइश के लिए छत प्रोवाइड कर सके, इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सके, इनको वो इज़्ज़त दे सके जो ये चाहती हैं। तो उस शख्स के साथ ये शादी करने के लिए भी तैयार है। अगर कोई ऐसा शख्स जो शादी करना चाहता है, इनको शेल्टर तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है, वो हमारे दिए गए चैनल नंबर पर राब्ता कर सकता है। तो नाज़रीन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने